नमस्कार दोस्तों, योग रिश्का में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक मुद्रा के बारे में बात करेंगे। ये मुद्रा है काकी मुद्रा। हमने बहुत सारे वीडियो बंद के बारे में बताए हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकते हैं या ऑटो सजेशन में आप देख सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एक मुद्रा के बारे में बात करेंगे, काकी मुद्रा, जैसा कि नाम बताया मैंने। और मुद्रा होती क्या है, ये योग साधना में इनका क्या स्थान होता है। तो मुद्रा भी, जैसे कि मैंने बताया था कि बंद भी योग आसन और प्राणायाम के ऊपर रखे जाते हैं, वैसे ही मुद्राएं भी जब हमारा प्राणायाम और आसन सिद्ध हो जाते हैं उसके बाद हमारे बंद और मुद्राएं आती हैं। तो इनका स्थान प्राणायाम और आसन के ऊपर रखा गया है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि काकी मुद्रा होती क्या है। तो जैसे कि नाम है काकी, काकी कौए को बोलते हैं, कौए को, जो काला कौआ होता है उसको, कौए को काकी काक बोलते हैं, काक। तो उसी से बनी है काकी मुद्रा। तो काकी मुद्रा, इसका नाम क्यों दिया गया कौए के हिसाब से, तो इसके बारे में हम बता रहे हैं कि कौए की जो चोंच होती है आगे निकली होती है। इसी प्रकार इस मुद्रा को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि अब कौए के समान अपनी चोंच को निकाल के ब्रीद इन करना पड़ता है और इनहेल करना पड़ेगा थ्रू द माउथ। इसमें माउथ से ही इनहेल करेंगे और उसको होल्ड करेंगे। तो काकी मुद्रा के लिए सबसे पहली स्थिति है कि हमें पद्मासन या सिद्धासन या अर्ध पद्मासन में बैठना पड़ेगा। तो ये मैंने पद्मासन लगा लिया है। तो पद्मासन क्रॉस लेग को भी कहते हैं, जैसे कि एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रख के बैठ गया। अगर आपको पद्मासन नहीं लगाना आता है तो आप अर्ध पद्मासन या सिद्धासन में भी बैठ सकते हैं। दूसरी स्थिति क्या है कि अपनी स्पाइनल कॉर्ड को एकदम स्ट्रेट रखना है, आपका जो मेरुदंड है एकदम सीधा रहना चाहिए। ये एक स्थिति है बैठने की। हमें झुक के नहीं बैठना चाहिए या इस टाइप के नहीं बैठना चाहिए, हमें एकदम स्ट्रेट, हमारा स्पाइनल कॉर्ड एकदम स्ट्रेट हो और गर्दन सीधी हो। आपको कैसे ब्रीद इन करना है आप देखिए। आपको कौवे के समान चोंच बनानी है। तो कौवे के समान चोंच बना के ब्रीद इन करना है और उसको होल्ड करना है। होल्ड करने के बाद आपका जो सजगता है, जो आपका ध्यान है, वो आपके नासिका पॉइंट पे रहनी चाहिए। ये उसकी फोर्थ स्टेज है। तो अपने नासिका छिद्र को बंद कर लें टाइट और अपने माउथ को फुला लें। तो जितनी भी आपने एयर ली है वो आपके माउथ में रहनी चाहिए और जितना आप माउथ को फुला सकें तो आपके गाल फूल जाएंगे और इन पे पूरे अंगों में बहुत प्रेशर रहेगा। और जितनी देर आप होल्ड कर सकें तो मैं पहले क्या करूँगा, माउथ से सांस को अंदर ले जाऊँगा। मैंने ब्रीद इन किया, किससे, माउथ से, कौवे की चोंच बना के, और उस ब्रीद को अब होल्ड किया। ज़्यादा से ज़्यादा आपको वायु को अपने माउथ के आसपास ही होल्ड करना है और उसको फुला लेना है, बहुत तेज़ी से प्रेशर डालना है जितना डाल सको। तो इसके बाद ये मैंने प्रक्रिया अराउंड 1 मिनट की है। तो इसके आप पर डे 3 से 4 चक्कर कर सकते हैं। बहुत ही फायदेमंद है, खासकर जो हमारे ऑर्गन्स और हमारे सिर के आसपास जितने ऑर्गन्स हैं इनके लिए बहुत ही फायदेमंद प्रक्रिया है। हमारी आँखों के लिए, हमारे कान के लिए, नासिका छिद्र के लिए, गालों में जो दबाव पड़ता है वहाँ पर भी हमारे कहीं ना कहीं जो कीट मुहासे होते हैं वो दूर होते हैं। तो ये बहुत ही लाभदायक प्रक्रिया है। इसके कुछ बेनिफिट्स हैं, जैसे कि एक बेनिफिट से ये है कि आपका जो चेहरे की स्किन को स्मूथ बनाता है, झुर्रियों से बचाता है। किसी के कम एज में झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं तो उन झुर्रियों को ये रिमूव करता है और कीट मुहासों को हटाता है। और ब्लड कर सकते हैं 30 सेकेंड से, देन 40 सेकेंड, 50 सेकेंड एंड 1 मिनट। तो ये प्रक्रिया आप इस प्रकार कंटिन्यूसली ग्रेजुअली बढ़ा सकते हैं और इसको कम से कम 2 से 3 बार करना चाहिए। ये बहुत ही फायदेमंद है। मैंने बताया काकी मुद्रा करने के बहुत सारे फायदे हैं। तो इस सावधानियाँ जिससे मैं बताया था कि आपको उच्च रक्तचाप है, हाई ब्लड प्रेशर है, तो आप उसको छोटी छोटी मात्रा में कर सकते हैं, जैसे 5 सेकंड, 10 सेकंड।
अल्टीमेटली हमें क्या करना होता है, हमें अपने ब्रीद इन करके माउथ को फुलाना होता है। ये उसका मेन रीज़न है, जिससे हमारे चेहरे की तेज बढ़े और हमारे कीट मुहासों से हमें फुर्सत मिले और हमारी जो मानसिक शांति को भी प्रदान करता है, क्योंकि हम ब्रीद इन करते हैं और होल्ड करते हैं। ये मानसिक स्थिरता को बढ़ाता है, तनाव को कम करता है। ये अन्य लाभ हैं और सावधानियाँ यही हैं कि उक्त रक्तचाप में आपको बचना चाहिए इसको करने से। तो मैं आशा करता हूँ ये काकी मुद्रा आपको बहुत फायदेमंद सिद्ध होगी और इसके बहुत सारे लाभ हैं। इसको कृपया करके पर डे अपने रूटीन में रख लीजिए